अयोध्या में अनिल मिश्रा की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सबसे ज्यादा मुश्किलों में अनिल मिश्रा घिरता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है अब सबसे ज्यादा मुश्किल में अनिल मिश्रा ही फंसे हैं। ट्रस्ट के कई सदस्यों ने ही अनिल मिश्रा का खुलकर विरोध किया है, जबकि चंपत राय पर ट्रस्ट के सदस्यों की नरमी साफ साफ नजर आ रही है। एसआईटी रिपोर्ट में भी अनिल मिश्रा पर वित्तीय निगरानी में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में इन आरोपों की पुष्टि कर देती है तो मौजूदा एफआईआर में अनिल मिश्रा का नाम जोड़कर इसे राम मंदिर चोरी का मास्टरमाइंड बनाया जा सकता है, यानी मुख्य आरोपी। और अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खतरा अनिल मिश्रा पर आ जाएगा, जबकि चंपत राय की वापसी की संभावना भी बढ़ गई है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अनिल मिश्रा मुख्य आरोपी बनने की राह पर चल पड़े हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका पर सभी सदस्यों की राय मांगी। सभी ने एक स्वर में चंपत राय को ईमानदार बता दिया, जबकि अनिल मिश्रा और गोपाल राव नागरकट्टे की भूमिका संदिग्ध बताई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद देवगिरी ने कहा, कार्रवाई का मामला प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम भी मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए, जिनमें वे साथी भी शामिल हैं जो शायद अभी तक छिपे हुए हैं। इस पर बहुत सारा बवाल हुआ और लोग अब इस मामले में सीधे तौर पर अनिल मिश्रा को जिम्मेदार मानने लगे हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स की बहस तक अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के इस पूरे खेल का मुख्य आरोपी हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर लिखा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और चढ़ावे के मैनेजमेंट की पूरी निगरानी कर रहे थे। गणना कर्मियों की तलाशी न किए जाने के बारे में भी उन्हें बताया गया था। इसके बावजूद उन्होंने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, जिससे इतना बड़ा मामला अयोध्या में घटित हो गया, राम मंदिर में घटित हो गया और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को सीधे चोट पहुंची। इसलिए अनिल मिश्रा का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। अनिल मिश्रा पर 5% कमीशन लेने का आरोप। राम मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने 17 जून को सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में अनिल मिश्रा पर निर्माण सामग्री में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने मंदिर में एल्यूमिनियम का कुछ काम अपने एक खास आदमी से कराया, लेकिन उसका बिल 1.5 गुना ज्यादा आया। जब मैंने ये बात काम करने वाले से पूछी तो उसने बताया कि अनिल मिश्रा को 40% कमीशन देना पड़ा। एसआईटी ने 19 जून को दीनानाथ वर्मा को फोन करके बयान दर्ज कराने को कहा, लेकिन दीनानाथ वर्मा ने जान का खतरा बताकर सुरक्षा मांग ली। इसके बाद वो एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए या फिर हुए, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। राम मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम लोग अब चंपत राय के पक्ष में बोलने लगे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा को निर्दोष बताने वाला बयान अब तक किसी ने नहीं दिया है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी 8 जुलाई को चंपत राय से मिलने भी पहुंचे थे, जबकि ट्रस्ट का कोई भी सदस्य अनिल मिश्रा से नहीं मिला। वहीं एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से अनिल मिश्रा पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61 और 316 के तहत आरोप बन सकते हैं। इसमें संबंधित धाराओं में 10 साल की कैद और जुर्माना और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उन्हें आरोपी बनाने के लिए अलग से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को आरोपी बनाने की सिफारिश करती है तो मौजूदा एफआईआर जो 25 जून को दर्ज किया गया है उसमें अनिल मिश्रा का नाम जोड़ दिया जाएगा। अभी 8 लोगों का नाम है और खबर आ रही है कि अभी और एक्शन होंगे, क्योंकि टीनू यादव को रिमांड पर लिया गया है, सौरभ श्रीवास्तव को भी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस जांच पूरी होने पर अनिल मिश्रा के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर चार्जशीट में उसका नाम सीधे शामिल कर दिया जाएगा। चंपत राय को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। एसआईटी जमीन खरीद समेत कई आरोपों की जांच कर रही है।
इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसमें चंपत राय अभी भी घिर सकते हैं। चंपत राय पर आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए सर्कल रेट से करीब 17 गुना ज्यादा कीमत देकर जमीनें खरीदी। कई जमीनें नजूल और मंदिरों के नाम थी जिन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। चंपत राय की सहयोगी टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबी मिली है और आरोप है कि चंपत के संरक्षण में ही टिन्नू काफी ताकतवर बन गया था। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष को चढ़ावा गिनती के काम में लगा दिया। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे। इसके बाद एक और दौरा योगी आदित्यनाथ का कल ही अयोध्या में हुआ। चंपत राय को तब लिखित निर्देश दिया गया था कि राम मंदिर में सीएम को दर्शन कराने के लिए खुद न आकर अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेट करते हैं। राम मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में साल 2020-21 से ही चोरी हो रही है। उन्होंने इसकी जानकारी गोपाल राव नागरकट्टे और चंपत राय को दी। इसके बाद महिपाल को मंदिर से हटा दिया गया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया 2022-23 से 2025-26 तक हुए इंटरनल ऑडिट में 180 दिन के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की सलाह दी गई थी, लेकिन सिर्फ 45 दिन के फुटेज ही रखे गए। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। सीनियर जर्नलिस्ट, कई लोग एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि चंपत राय महासचिव होने के नाते ट्रस्ट के सर्वेसर्वा थे। इस लिहाज से उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। चंपत राय पर लगे कई आरोप निकले झूठे। चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद सीधे चंपत राय पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन अनिल मिश्रा इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड निकलने लगे हैं। अब धीरे धीरे एक्शन तेज होने लगा है। दानदाताओं ने साफ साफ कहा है कि सोने चांदी की चीजें चंपत राय को सौंपी गई थी, लेकिन उसकी रसीद आज तक नहीं मिली। लोगों ने उन वस्तुओं के चोरी होने के आरोप लगाए। बैठक के बाद राम मंदिर परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों वस्तुएं मीडिया के सामने रखी गई, जिनके चोरी होने का आरोप पूरी तरह से फर्जी निकला और जो चंपत राय पर लगाया गया। चाहे वो चांदी के काक भुषुंडी हो, चरण पादुका हो, चांदी का हार और सोने से मढ़ी रामचरितमानस हो या फिर मुकुट हो, उसे मीडिया को दिखाया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि अब तक ये चीजें कहां थी, आरोप लगने के बाद सामने क्यों नहीं लाई गई, इसमें इतना समय क्यों लग गया। इसके अलावा एक रजिस्टर दिखाया गया जिसमें 2800 वस्तुओं का ब्यौरा था। कहा गया कि जिस दानदाता को शंका है वो अयोध्या आकर अपनी दान की गई वस्तुएं देख लें। बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन चंपत राय बैठक में थे नहीं, लेकिन रिपोर्ट उन तक भी पहुंच गई। रिपोर्ट पढ़ने के बाद चंपत राय ने एसआईटी को चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंपत राय ने चिट्ठी में लिखा, गणना प्रक्रिया के लिए बैंक के साथ साथ बने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी पर डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा के प्रबंधक गोविंद मिश्रा के सिग्नेचर हैं। इस एसओपी के बारे में मुझे कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी अनिल मिश्रा अब लग रहा है कि पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं और एसआईटी को कई सबूत मिले हैं जिसमें वित्तीय लेन देन में हेराफेरी के कई मामले दिख रहे हैं। बैठक के ठीक बाद एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट भी लीक हो गई। 9 पेज की इस रिपोर्ट में करीब 3000 ऐसे शब्द हैं। पूरी रिपोर्ट में एक बार भी चंपत राय का नाम किसी भी संदर्भ में नहीं लिखा गया है, ना ही कोई बात कही गई है जो इशारा करे कि चंपत राय की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो इशारा करे कि चंपत राय की लापरवाही की वजह से चोरी हुई और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड चंपत राय है। 7 जुलाई की शाम करीब 5 बजे पहली बार चंपत राय ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा। चढ़ावा चोरी सामने आने के 1 महीने बाद उन्होंने लेटर जारी करके कहा, मेरे ऊपर अनेकों लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर फैसले फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दे दूंगा। लेकिन सवाल यही है कि चंपत राय क्या बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि जमीन वाला भी तो मामला है। ऐसे में चंपत राय को क्लीन चिट मिल जाएगा, इसको लेकर संभावनाओं का दौर तेज है, लेकिन आशंका भी बरकरार है कि इस मामले में वो भी फंस सकते हैं। हालांकि अनिल मिश्रा जैसी भूमिका उनकी होगी या नहीं, इस बात की संभावना कम है। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी। राम मंदिर ट्रस्ट में क्या चंपत राय की वापसी होगी, यह भी सवाल है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह हैरान करने वाली बात हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें हैरानी वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण दिए जाते हैं। पहला कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा चंपत राय ने सिर्फ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। दूसरा, ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया, वो सिर्फ तब तक काम करेंगे जब तक महासचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती। और तीसरा, महासचिव की नियुक्ति ट्रस्ट के हाथों में है।
अभी तक विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयानों से साफ लगता है कि चंपत राय के साथ ज्यादातर लोग हैं। ट्रस्ट उनके इस्तीफे के भी खिलाफ था। इससे इशारा मिलता है कि क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय को फिर से महासचिव बनाया जा सकता है। लेकिन अनिल मिश्रा का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अनिल मिश्रा सिर्फ ये दो मामले में नहीं फंस रहे हैं। ये लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग इसके रिश्तेदार हैं। और अनिल मिश्रा मुख्य यजमान बना था। सोचिए ये व्यक्ति कितना नीच निकला है। और इसलिए यह दावा किया जा रहा है जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी तब उसमें अनिल मिश्रा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर होगा। तब इसकी गिरफ्तारी भी होगी, इसकी कुटाई भी होगी और इसको जेल भी जाना पड़ेगा। और चंपत राय का क्या होगा ये तो जांच ही बताएगी। लेकिन इतना जरूर तय है, इस वक्त चंपत राय से कहीं ज्यादा मुश्किल में अनिल मिश्रा नजर आ रहा है और आने वाले समय में उसके सामने की चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल ये थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।